17 फरवरी 2026 का पहला सूर्य ग्रहण। गाय को चुपके से खिला दो, एक चीज मालामाल बन जाओगे। 2026 का पहला सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब आकाश मंडल में ग्रहों की चाल पूरी तरह बदल जाएगी। और अगर इस समय आपने गाय माता को ये एक चीज नहीं खिलाई, तो शायद आप जीवन भर धन के लिए तरसते रह जाएंगे। ये चेतावनी नहीं, बल्कि शास्त्रों का वो सत्य है जो कलयुग में बहुत कम लोग जानते हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि सूर्य देव अब राहु के ग्रास में जाने वाले हैं और अंधकार छाने वाला है। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक ऐसा गुप्त उपाय छिपा है जो आपकी 7 पुश्तों की गरीबी को मिटा सकता है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान गाय माता के भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होती है जो साक्षात नारायण का स्वरूप मानी जाती है। अगर आपने इस ग्रहण काल में चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को वो गुप्त चीज खिला दी, तो समझ लीजिए कि कुबेर का खजाना आपके लिए खुल जाएगा। लेकिन ठहरिए, गलती मत कर बैठिएगा। ये साधारण रोटी खिलाने जैसा नहीं है। इसमें एक विशेष नियम है, एक विशेष समय है, और वो गुप्त वस्तु है जिसके बिना ये उपाय उल्टा असर भी कर सकता है। अगर आपने गलती से भी उस समय गाय को आवाज लगा दी या गलत तरीके से भोजन दिया, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो इस सूर्य ग्रहण पर आपकी किस्मत को सोने की तरह चमका सकती है? और क्यों बड़े से बड़े ज्योतिषी और तंत्र साधक इस दिन का इंतजार सालों से कर रहे थे? आज के इस वीडियो में हम आपको वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो अब तक गुप्त रखा गया था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा का साया मंडराने लगता है। हर जीव, हर जंतु और हर मनुष्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे मान सम्मान का कारक है, और सूर्य ही हमारे जीवन में राजयोग का निर्माण करता है। जब यही सूर्य पीड़ित हो जाता है तो राजा को भी रंक बनते देर नहीं लगती। बना बनाया काम बिगड़ने लगता है, घर में क्लेश होने लगता है और पैसा पानी की तरह बहने लगता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इस समस्या का एक अचूक तोड़ भी बताया है, और वो तोड़ है गौ माता की सेवा। हम सब जानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ग्रहण के समय गाय के शरीर से निकलने वाली तरंगे किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं? भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य ग्रहण के समय किया गया दान और पुण्य सामान्य दिनों के मुकाबले करोड़ गुना ज्यादा फल देता है। सोचिए, अगर सामान्य दिन में गाय को रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है, तो ग्रहण के समय वही रोटी खिलाने से आपको कितना महापुण्य मिलेगा। ये महापुण्य ही वो चाबी है जो आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। अधिकतर लोग गलती ये करते हैं कि वे ग्रहण के समय गाय को बासी रोटी या घर का बचा हुआ खाना खिला देते हैं। याद रखिए, ग्रहण काल बहुत ही संवेदनशील समय होता है। इस समय दी गई एक गलत चीज आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो आपको करना क्या है? ध्यान से सुनिए। ये विधि बहुत ही गुप्त है और इसे बहुत ही सावधानी से करना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2026 का ये सूर्य ग्रहण कोई सामान्य ग्रहण नहीं है। ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो कई 100 सालों बाद बनी है। इस समय राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। राहु मतलब भ्रम, राहु मतलब अचानक आने वाली मुसीबतें। इस राहु को शांत करने के लिए और सूर्य को बल देने के लिए हमें गाय माता की शरण में जाना होगा। आपको ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने घर में वो विशेष चीज तैयार कर लेनी है। वो चीज क्या है? वो है गुड़ और गेहूं के आटे की एक विशेष रोटी। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके अंदर एक और गुप्त सामग्री मिलानी है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के मध्य में बताऊंगा। वो सामग्री ही इस उपाय की जान है। उसके बिना ये उपाय अधूरा है। जब ग्रहण काल शुरू हो जाए, यानी जब सूतक लग जाए, उस समय आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सच है कि ग्रहण की सीधी किरणें हानिकारक होती हैं, लेकिन दान और पुण्य के लिए घर की देहरी लांघना शास्त्रों में वर्जित नहीं है, बशर्ते आप सावधानी बरतें। प्राचीन काल की एक कथा है जो इस उपाय के महत्व को समझाती है। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, जिसका नाम सुदामा नहीं बल्कि देवदत्त था। देवदत्त इतना गरीब था कि उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए 2 वक्त का अनाज भी नहीं था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई। सबने कहा कि तुम्हारी कुंडली में। उसने वही किया जो महात्मा ने बताया था, और चमत्कार देखिए। ग्रहण समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद देवदत्त के घर के पास की बंजर जमीन से उसे पुराने सिक्कों से भरा एक कलश मिला। जो व्यक्ति दाने दाने को मोहताज था, वो नगर का सबसे धनी सेठ बन गया।
ये कहानी हमें बताती है कि सही समय पर किया गया सही उपाय भाग्य को बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो गुप्त चीज क्या थी और वो तीसरी सामग्री क्या थी जो रोटी और गुड़ के साथ मिलानी थी। ध्यान से सुनिए। वो तीसरी चीज है काले तिल। जी हाँ, काले तिल। ज्योतिष शास्त्र में काले तिल का संबंध शनि और राहु से माना गया है और गुड़ का संबंध सूर्य से है और गेहूं का आटा भी सूर्य का प्रतीक है। जब आप गेहूं की रोटी में गुड़ और काले तिल मिलाकर गाय को खिलाते हैं तो ये एक अद्भुत संयोग बनाता है। गाय माता में सूर्य की नाड़ी होती है जिसे सूर्य केतु नाड़ी कहा जाता है। जब गाय इस मिश्रण को खाती है तो उसके शरीर की सकारात्मक ऊर्जा आपके ग्रहों की नकारात्मकता को सोख लेती है। लेकिन इसे खिलाने का तरीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने तरीका गलत किया तो फल नहीं मिलेगा। तरीका यह है कि आपको ग्रहण काल के दौरान या ग्रहण मोक्ष के तुरंत बाद यानी ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके ये रोटी बनानी है। रोटी बनाते समय आपको मन ही मन ओम सूर नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। ध्यान रहे, रोटी बनाते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है, बिल्कुल मौन रहना है। रोटी जब बन जाए तो उस पर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगाएं। घी शुक्र ग्रह का प्रतीक है जो जीवन में सुख और वैभव लाता है। अब इस रोटी पर गुड़ का एक दला रखें और उस पर चुटकी भर काले तिल छिड़क दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे खिलाना कैसे है। इसका मतलब है कि जब आप ये उपाय करने जाएं तो घर में ढिंडोरा ना पीटें। किसी को बताकर ना जाएं कि मैं उपाय करने जा रहा हूं। टोका टाकी से उपाय का फल आधा हो जाता है। आप चुपचाप घर से निकले और किसी देसी गाय को ढूंढें। अगर काली गाय मिल जाए तो सोने पर सुहागा। अगर काली गाय ना मिले तो किसी भी रंग की देसी गाय चलेगी। लेकिन जर्सी गाय या विदेशी नस्ल की गाय को ये उपाय ना कराएं तो बेहतर होगा, क्योंकि उनमें सूर्य केतु नाड़ी उस तरह सक्रिय नहीं होती। गाय के पास जाकर सबसे पहले उसे प्रणाम करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे गौ माता, मेरे दुर्भाग्य को दूर करो, मेरे सूर्य को बलवान करो। और फिर वो रोटी और गुड़ अपने दाहिने हाथ से गाय को खिला दें। यहां एक और सावधानी, रोटी खिलाते समय हाथ सीधा रखें, हथेली खुली रखें, ताकि गाय की जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करे। कहा जाता है कि गाय की जीभ में वरुण देवता का वास होता है और जब वो आपकी हथेली की रेखाओं को स्पर्श करती है तो दुर्भाग्य की रेखाएं भी सौभाग्य में बदल जाती हैं। जैसे ही गाय व रोटी खा ले, आप बिना पीछे मुड़े वापस घर आ जाएं। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लें और फिर अपने मंदिर में दिया जलाएं। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसका असर आपको 24 घंटे के अंदर दिखना शुरू हो सकता है। आपके रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। जो पैसा फंसा हुआ था वो वापस आने का रास्ता बन जाएगा। घर में जो तनाव का माहौल था वो शांति में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर ग्रहण के समय गाय ना मिले तो क्या करें, या अगर हम शहर में रहते हैं जहां गाय मिलना मुश्किल है तो क्या करें। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। अगर आपको ग्रहण के समय साक्षात गाय नहीं मिलती है तो आप इस सामग्री को यानी आटा, गुड़ और काले तिल को किसी गौशाला में दान कर सकते हैं। आप संकल्प ले लें कि ये भोजन गौ माता के लिए है और ग्रहण खत्म होने के बाद किसी गौशाला में जाकर अपने हाथों से खिलाएं। भाव वही होना चाहिए, श्रद्धा वही होनी चाहिए। याद रखिए, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना के साथ साथ एक आध्यात्मिक अवसर भी है। इस समय ब्रह्मांड के दरवाजे खुले होते हैं। आपकी छोटी सी प्रार्थना और छोटा सा दान सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। 2026 का ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंक ज्योतिष के अनुसार भी ये साल बदलाव का साल है। ऐसे में सूर्य ग्रहण का ये उपाय आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, ग्रहण के दिन कभी भी गाय को मारना या भगाना नहीं चाहिए। अगर गलती से आपके दरवाजे पर ग्रहण के समय गाय आ जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी आपके द्वार पर आई है। उसे खाली हाथ कभी मत जाने दीजिए। अगर रोटी नहीं है तो जो भी सात्विक भोजन घर में है उसे खिला दें। ग्रहण के समय गाय का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अब मैं आपको एक और छोटा सा टोटका बताता हूं जो आप इसी के साथ कर सकते हैं। जब आप गाय, लेकिन एक चेतावनी भी सुन लीजिए, अगर आप ये उपाय किसी का बुरा करने की नीयत से करेंगे तो ये फल नहीं देगा। सात्विक मन से अपनी उन्नति के लिए उपाय करें। दूसरों का अहित सोचने वाले का सूर्य कभी बलवान नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य तो जगत की आत्मा है, वो सबको प्रकाश देता है।
आपको भी अपने मन में प्रकाश रखना होगा। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो जीवन में परेशान हैं। हो सकता है आपके शेयर से किसी का जीवन बदल जाए और उसका पुण्य आपको भी मिले। तो तैयार हो जाइए, सामग्री नोट कर लीजिए। गेहूं का आटा, गुड़, काले तिल और देसी घी। बस यही 4 चीजें हैं जो आपकी दुनिया बदल सकती हैं। ग्रहण की तारीख और समय को लेकर आप पंचांग जरूर देख लें, क्योंकि स्थान के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन नियम यही रहेगा, विधि यही रहेगी। ईश्वर करे कि सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाए और सूर्य देव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। गौ माता की सेवा करते रहें, क्योंकि जो गौ की सेवा करता है, गोपाल उसकी सेवा अपने आप करते हैं। अब आप अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन गौ माता का ध्यान करें। सोचिए कि आप उनके समक्ष खड़े हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं। तो प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।